guys, welcome to Study with Vaishnavi Jha. So in earlier lecture we were discussing the concept of resistivity, nature of material. Okay, so in today's class we will be discussing numericals based on it. So let's start. So the formula that we studied, R is equal to rho L upon A. Okay, so we are going to implement this formula and solve the numerical. So let's start. It says resistance of a metal wire of length 1 meter. Okay, so we would write the given conditions first. Given length 1 meter is 26 ohm. So resistance is given to be, okay, I am writing it here only. Resistance is given to be 26 ohm and at 20 degrees Celsius. So we will keep it in mind and we'll see whether we have to use it or not. हम इसे दिमाग में रखते हैं, बाकी फिर देखेंगे कि हमें इसकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. If the diameter of the wire is 0.3 mm, diameter is what? 0.3 mm. What will be the resistivity? Resistivity क्या होगी? Okay, so let's start. According to the formula, we have R is equal to rho L upon A, right? We do have the value of R, we do have the value of L, we do not have direct value for A, and this is the value that we have to calculate. So first we will resolve this A issue, okay? पहले हम ये A को solve करने की कोशिश करते हैं कि A कैसे निकालें, उसके बाद फिर देखेंगे. तो A के लिए हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्कस करूंगी एरिया जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी. तो देखो एरिया यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि वायर तो सिलेंड्रिकल होती है ना, तो सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका एरिया विल बी द एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट? बट ऐसे नहीं हम लेते. इट्स क्वाइट इजी, थोड़ा सा आसान बना रखा है इसको. ये कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? क्रॉस सेक्शन इज ओनली दिस पोर्शन, the portion in which the current is entering, जिसके अंदर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखाया, ये वाला पोर्शन है. नाउ दिस इज व्हाट? अ सर्कल. दिस इज व्हाट? अ सर्कल. एंड एरिया फॉर सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर. सो हम जो एरिया के लिए यूज करने वाले हैं, दैट इज नॉट द एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. So let's start. Area is equal to pi r square. Okay, pi 22/7 r. Okay. Now this diameter is given in what? It is given in millimeters. अब मैं आपको एक बताते हैं, जहां आप मिलीमीटर देखें, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा. वो कैसे? देखो, आपको 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, राइट? 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/1000 मीटर के बराबर होता है. इस 1/1000 को हम इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, करेक्ट? वी कैन राइट इट एज 10 टू द पावर -3. तो 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम साथ में 10 की पावर -3 लगा देंगे. मैं आपको लिखाऊंगी अभी न्यूमेरिकल्स कराने के बाद लास्ट में. कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, तो ये सारे टर्म्स में आपको क्या कैसे कन्वर्ट करना है, क्या वैल्यूज है, तो ये मैं आपको लिखवा दूंगी लास्ट में न्यूमेरिकल के बाद. ओके, सो फर्स्ट विल डू दिस न्यूमेरिकल. सो d इज इक्वल टू दिस, एंड इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बट एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस, है ना? तो कोई बात नहीं, रेडियस क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो हम डायमीटर अपॉन 2 कर देते हैं. अब देखिए यहाँ पे 0.3 अपॉन 2, 3 के साथ क्या है? 10 की पावर -3. एंड ये चीज ही 2 बार मेंशन होगी,
0.3 इंटू 10⁻³ करेक्ट। इसको थोड़ा सा आप इजी कर लीजिए, थोड़ा सा, बस ये नहीं, पूरा नहीं सॉल्व करना, सिर्फ आप थोड़ा सा कर लीजिए इसको। 0.3 इंटू 0.3, इसको लिख लेते हैं 0.09, ओके, एंड अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -6। अगर आपको याद हो a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, राइट। यू रिमेम्बर दिस, 8th क्लास एक्सपोनेंट चैप्टर होता है आपका, उसमें हम पढ़ते हैं बेसिस सेम एंड इफ दे आर मल्टीप्लाइंग देन पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पे 10 की पावर है -3 एंड 10 की पावर है -3, so 10 की पावर -3 plus -3, it will be 10 की पावर -3 and it will be 10 to the power -6. So this is the whole concept, okay. मैंने बता दिया, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो ये डाउट सॉल्व जरूर हो जाए। नेक्स्ट, इसको हम यही छोड़ देंगे, इसको आपको कुछ सॉल्व अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक बड़ी इसमें वैल्यू पुट करनी है, कैंसिलेशन होगा, प्रॉपर निकलेगा ही, तो हम इस वैल्यू को यहीं छोड़ देंगे। इसी एरिया को हम पुट करेंगे सीधा किसमें, यहाँ पे। अब देखो फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वी नो एल, वी नो ए, वी नो आर, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो व्हाट यू डू, रेजिस्टेंस को यहीं छोड़ दो, बाकी सब इधर ले आओ, r इंटू ए अपॉन लेंथ, ये सारी वैल्यूज पुट करके आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। तो अब हम वैल्यूज करते हैं पुट। देखो r की वैल्यू है 26, r कितना है 26, ओके, एरिया कितना है, ये रहा 22/7 इंटू 0.09 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6 एंड इस पूरे के अपॉन में क्या है, इस पूरे के अपॉन में क्या है, लेंथ विच इज व्हाट 1, राइट। और ये मिलके हमको क्या देगी वैल्यू, रेजिस्टिविटी की। जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 13 ज़ा 26। और क्या कर सकते हैं हम, ये डेसिमल हटा सकते हैं, 2 जीरोस लग जाएंगे, और कुछ कैंसिल करना है तो आप ये जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 की पावर -8 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मन में आ रहा है कैसे, तो देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है, अगेन एक्सपोनेंट, राइट। और यहाँ पे है 10⁻⁻6 अपॉन 10 की पावर 2, राइट। सो दिस 2 विल बी रिटन एज 10⁻⁻6 minus 2 and -6 minus 2 gives what, 10⁻⁻8, ओके। सो इस तरीके से तो ये आ गया। अब हम देख लेते हैं, if anything else is 11, okay, so now let us write it, 13 9s are 117 into 11 upon 7, right, ये तो चला ही गया। तो अब क्या, तो हो गया सॉल्व। देखो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताती हूँ, 117 को करना है 11 से मल्टीप्लाई, राइट। तो राइट 7 एज इट इज, ओके, 7 + 1 8, 1 + 1 2 एंड 1। समझ में आया। कोई भी नंबर है, जैसे 53 है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एज इट इज, 3 + 5 8 एंड 5 एज इट इज, तो आपके लिए आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया, इसको कर देंगे 7 8 2 1287 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻8। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 7 1 ज़ा 7, 58, 7 8 ज़ा 56, 27, 7 3 ज़ा 21 एंड 16। So it is 18.38 into 10⁻⁻8 ohm meter. This is resistivity. So आप न्यूमेरिकल छोटी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा टेबल आना चाहिए
और इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स जो मुझे आती है वो मैं आपको बताते जाऊंगी ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। Okay, so in this question has come in your exam in 2013 and it was of 3 marks, 3 नंबर का आया था ये क्वेश्चन पेपर में आपके। एंड सो लेट्स डिस्कस इट, ओके, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन का पार्ट है, ओके तो ये टोटल मतलब इससे रिलेटेड आपका 5 नंबर का आया था, बट जो सेकेंड पार्ट है वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वहां तक हम अभी पहुंचे नहीं है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो वो मैं आपको जब भी तब वो कराऊंगी, देन विल डिस्कस इट, बट राइट नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो द क्वेश्चन सेज द कैलकुलेट रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, जो बोलता जा रहा है वो पहले आप एक टेबुलेशन फॉर्म में आप उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको देखने में फिर प्रॉब्लम ना हो, यूनिट्स देखने में एंड टू कॉपी डाउन वैल्यूज आपकी गलती ना हो। कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर निकालना है, लेंथ इज 1 किलोमीटर्स, ऑफ रेडियस 1 mm, resistivity of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Now listen, we have to calculate resistance, but from the given options we will first convert the values in their SI unit, okay? SI unit के टर्म्स में हम इसे निकालेंगे। हमने देखा किलोमीटर, किलोमीटर SI यूनिट नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर्स। आप सोच रहे होंगे 1000 क्यों नहीं लिखते हैं, 10 टू द पावर 3 ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तो द रीजन इज कि ये हमें सॉल्व करने में आसान रहता है जब भी हमें डेसिमल हटा के, जीरोस हटा के 10 की पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमें एनीवे वो तो करना ही है, तो हम यहीं पे वैल्यू उस टर्म में ले लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। और मैंने आपको लास्टली बताया था लास्ट न्यूमेरिकल में, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंस 1 मिलीमीटर है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा, बाकी हमारे पास ठीक है डेटा। अब हम न्यूमेरिकल में वैल्यूज करते हैं पुट, ओके। रेजिस्टिविटी 1.72 into 10 to the power -8 upon area. Area is what? Pi r square, right? What is the value of? I'll write it here also ताकि आपको ये ना कहाँ से आ गई वैल्यू। सो पाई 22/7, ओके। आर का स्क्वायर, आर कितना है? 10 to the power -3, इसका स्क्वायर या तो आप ऐसे करके लिख लो या फिर अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 10 की पावर -3 का स्क्वायर कितना होगा? 10 की पावर -6, तो -6 लिख देते हैं। एंड लेंथ इज व्हाट? लेंथ इज 10 टू द पावर 3, राइट? हो गया। अब क्या, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं या जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 जीरोस हटा दें, आसान हो जाएगा। ये 2 जीरोस हटाएंगे तो नीचे 2 जीरोस लगेंगे यहाँ पे। अब पहले 10 की पावर को साइड कर लेते हैं। 172 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 2, इट विल बी -4। एंड यहाँ पे 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3, दिस विल बी 10 की पावर -5। यहाँ मैं लिख देती हूँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, है ना। अब यहाँ पे क्या है? 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड इट गेव, सॉरी +3, इट गेव 10 टू द पावर -8 प्लस 3, दैट इज 10 टू द पावर -5। And similarly here also we put the same concept here. 10 to the power -6 into 10 to the power 2, it will be 10 to the power -6 plus 2, that is 10 to the power -4। तो ये मैं बार बार लिखूंगी नहीं हर न्यूमेरिकल में, अभी मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए सॉल्व करने का। उसके बाद तो फिर आप एक बार समझ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट 7 कैंसिल कर लेते हैं। 2 11 जा, 2 8 जा 16, 2 6 जा, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, सो लेट्स मल्टीप्लाई।
7 6 are 42, carry 4, 7 is 56 and 60 upon 11 into 10 to the power -5 and -4, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 to the power -5 एंड -4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 602 डिवाइड बाई 11, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं बट मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। 11 5 जा 55, 10 5 and 2, so again 11 4 जा 44, 8 0, 11 7 जा, right, तो 54.7 into 10 to the power -5, okay, minus plus what, 4, and this is 54.7 into 10 to the power -1। अब ये -1 जो है इसको आप इजीली भी लिख सकते हैं। कैसे? -1 का मतलब क्या है, 54.7 इंटू 1/10। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 अपॉन में आने का मतलब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 5.47 ओम इज द आंसर, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट आर, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये आपके 2013 के क्वेश्चन में भी आया है। और भी क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट ईयर्स में भी इससे रिलेटेड, बट वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so this is the type 2 numerical which comes in your exam and mostly ये वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन के चेंजेस कि अगर लेंथ बढ़ा दिया, जैसे आपने प्रोपोर्शनल पढ़ा ना कि मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आपसे बोला जाता है अगर लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा, एरिया कम कर दिया तो क्या चेंज आएगा, एरिया बढ़ा दिया तो क्या चेंज आएगा। तो चेंजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने का एक मेथड होता है, ठीक है, और उस मेथड में 3 स्टेप्स आते हैं। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं इजीली, ऐसा चेंज वाला, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, कभी भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड होगा। अगर वो इस पे बेस्ड है कि इस वैल्यू डबल कर दिया, हाफ कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 5/4 टाइम्स कर दिया, तो क्या चेंज आएगा, चेंज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज ओरिजिनल फॉर्मूला, सबसे पहला स्टेप है कि आप ओरिजिनल फॉर्मूला लिखें। सेकेंड स्टेप है चेंज्ड फॉर्मूला लिखना, यानी कि जो आपसे कहा गया है चेंज करने को उसे आप चेंज करके लिखिए। एंड थर्ड स्टेप इज टू डिवाइड द सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, ये भी क्यों करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको समझ में आता जाएगा। सो फर्स्ट इज कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। लेंथ जो है वायर की उसको डबल कर दिया गया है, यानी लेंथ L थी वायर की, डबल यानी 2L कर दिया। पहले अगर लेंथ इतनी थी वायर की, अभी लेंथ जो है वो इतनी कर दी गई है, दिस इज 2L एंड दिस इज L, ठीक है। एंड एरिया इज हाफ, तो एरिया क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, यानी A था तो A/2, मतलब पहले अगर एरिया इतना था किसी वायर का, एरिया अगर इतना था किसी वायर का, तो अभी एरिया जो है वो आधा कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या करें, सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द ओरिजिनल फॉर्मूला। सो लेट्स राइट द ओरिजिनल फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L/A, this is our original formula. Second step is to write the changed formula. So let us write the changed formula. Change formula क्या होगा, ये L और A को यूज करके हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब चेंज वाली टर्म्स ये हैं तो हम ये यूज करेंगे, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। अब नाउ रो लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 2L, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा A/2, ये अपॉन ऊपर चला जाएगा, राइट। अगर कंफ्यूजन है कैसे, तो आप इस तरीके से कर लीजिए, 2L डिवाइड बाय A/2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिवीजन का, ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है एंड रेसिप्रोकल हो जाता है बाद वाले टर्म का,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों की गलती होती है। तो आप अगर ये रेसिप्रोकल में कंफ्यूज करते हैं तो आप इस मेथड से कर लीजिए। अच्छा, अब आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी आ चुकी है। नाउ सेकेंड स्टेप हमने कर लिया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी R2/R1 कर लेंगे। अब ये क्या लिखते हैं, 2 × 2L/A इंटू ρL/A। अगर आपको ये रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम है तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 2 × 2L × A, सॉरी 2L/A डिवाइड बाय ρL/A. So what would be next step? Reciprocal, right? So A/ρL 2L/A. तो मतलब समझ गए ना, रेसिप्रोकल करना होता है। अब डायरेक्टली नहीं होता तो आप इस तरीके से कीजिए, पर गलत मत कीजिए, ठीक है। तो ये मैं रहने देती हूँ ताकि आप लोगों को ऑल्टरनेट मेथड रहे। ओके, नाउ कैंसिल द टर्म्स। ए से ये कैंसिल, ρL से ρL कैंसिल, बचा क्या है, अब आपको दिख रहा होगा 2 2 ज़ा 4। सो R2/R1 is equal to 4. So we can write that R2 is equal to 4 times of R1. And this is the change कि जब हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। एंड दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कैलकुलेट the value of new resistance if the wire of resistance 8 ohm having length L and area A is doubled in terms of length and tripled in terms of area। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। सेम तरीका है करने का। चेंज पूछा गया है रेजिस्टेंस में कि मतलब 8 ओम है तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, मींस सम चेंजेस आर डन इन द क्वेश्चन। चेंजेस क्या है, लेंथ अगर L थी तो अभी लेंथ को कितना कर दिया, 2L कर दिया गया है। लेंथ इज व्हाट राइट नाउ, 2L। ओके, एंड एरिया जो है वो पहले A था, एरिया A था पहले, अभी उसको बढ़ा के ट्रिपल कर दिया गया है। तो ये आपका अगेन चेंज कर रहे हैं क्वांटिटीज को। तो इन क्वेश्चन को करने का सेम तरीका, फर्स्ट राइट दी ओरिजिनल फॉर्मूला R इज इक्वल टू ρL/A, राइट, 1 लिख दीजिए। देन सेकेंड स्टेप इज टू राइट दी चेंज फॉर्मूला, दैट इज आफ्टर चेंजिंग दी वैल्यूज। तो R2 इज इक्वल टू ρ × 2L/3A because area is tripled, right? And third is to divide R2/R1। ये हम R1/R2 भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज हमें इस टर्म में लाना होता है, ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ गया या कम हो गया। तो उसके लिए क्या रहता है, R1 अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो आप इजीली उसको शिफ्ट कर पाएंगे उधर। तो बस इसी रीजन से R1/R2 भी कर लो, तभी भी आपको निकालना इसी टर्म में आंसर कि न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, राइट। तो इस वजह से हम R2/R1 करते हैं। अब ρ × 2L/3A इंटू ρL/A, ρL से ρL हुआ कैंसिल, A से A हुआ कैंसिल, एंड इट इज 2/3। So R2/R1 is 2/3, which means new resistance is 2/3 times of the old resistance, and the value of old resistance is given to you, है ना, that is 8 ohm. So R2 will be equal to what, 2/3 times of 8, which means 16/3, 5.3 ohm. तो मतलब इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी
इसी तरीके से दिया हुआ है, उसमें वैल्यू यहाँ पे 4 ओम है, उसमें लेंथ को डबल कर दिया है, एरिया को हाफ कर दिया है, ऐसा ही उसमें भी कुछ किया गया है। तो वो क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज इट, ओके, फॉर दिस लेक्चर दिस इज इट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर और ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो डालूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका फिर पीडीएफ बना के और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो या टिल देन टेक केयर। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा समझाया समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।